क्या कोई सगी नानी अपनी ही बेटियों के 3 मासूम बच्चों को जान से मार सकती है? ये सच्ची घटना है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली सू थॉमसन नाम की एक महिला की। एक दिन वो अपनी बेटी के 4 महीने के बच्चे को संभाल रही थी। बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगा और चिड़चिड़ा हो गया, जिसके कारण सू को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने गुस्से में उस बच्चे के मुंह पे तकिया रख दिया, जिसके कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर रोने का नाटक करने लगी और अपनी बेटी के गले लगकर रोने लगी। जब दूर दूर से लोग आकर उसे बहुत सारी हमदर्दी और अटेंशन देने लगे तो उसे उस हमदर्दी का ऐसा नशा चढ़ा कि उसे पाने के लिए उसने फिर से 2 बच्चों को मार दिया। जब उसकी बाकी 2 बेटियों के घर बच्चे हुए तो वो बेबी सिटिंग के बहाने उनके घर गई। जब वो बच्चों के पास अकेली थी तो उसने मौका देख के तकिए से उन बच्चों की जान ले ली। फिर से काफी सारे लोग सांत्वना देने के लिए और हमदर्दी देने के लिए आए। जब पहले बच्चे की मौत हुई थी तो पुलिस को और डॉक्टर्स को यही लगता था कि एक नेचुरल डेथ है, बच्चे सोते सोते मर गए। लेकिन जब एक ही फैमिली में 3 बच्चे सोते सोते मर गए तो डॉक्टर्स को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। फिर पुलिस ने अपनी जांच करनी शुरू की। उन्होंने सू के घर की तलाशी ली और उन्हें मिली एक पर्सनल सीक्रेट डायरी, जिसमें सू ने कुछ ऐसी पर्सनल बातें लिखी थी। पुलिस का सारा शक सू के ऊपर चला गया। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जिस दिन मेरे सब राज बाहर आ जाएंगे उस दिन मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद करके उसकी चाबी बाहर फेंक देनी चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि उसे डर था कि एक दिन वो पकड़ी जाएगी और उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसकी डायरी के किसी भी पन्ने पर अपने बच्चों की मौत का अफसोस नहीं लिखा था। उसने ये भी लिखा था कि जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है तो उससे कुछ भयानक काम हो जाते हैं। सू ने अपनी डायरी में ये भी बताया था कि किस तरह से जब लोग उसे बहुत ज्यादा हमदर्दी देने आते हैं तो उसे कितना अच्छा लगता है। पुलिस का शक यकीन में तब बदल गया जब तीनों बच्चों की मौत के समय पर वही उन तीनों के साथ अकेली थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 3 अलग अलग घर में अलग अलग बेटियों के बच्चे उसी टाइम पे सोते सोते मरे जब उनकी नानी उनके साथ थी। तो पहला सबूत था डायरी वाला, दूसरा सबूत ये और तीसरा सबूत ये था कि वो नानी हमेशा बच्चों के मरने पर एम्बुलेंस को बुलाने में बहुत देरी कर देती थी। अब इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि आखिरी तक भी वो कोर्ट में रोती रही और यही कहती रही कि वो बेकसूर है और वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब पुलिस ने ये सब बातें सू की बेटियों को बताई तो उन तीनों को बहुत बड़ा झटका लगा। जिसे वे अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी उसी ने उनकी गोद को सूना कर दिया था। उसकी बेटियां उसके खिलाफ हो गई और उन्होंने फैसला किया कि उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगी। हालांकि सू ने आखिरी तक भी कभी कबूल नहीं किया कि उसी ने बच्चों को मारा है, लेकिन इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। जेल में सभी कैदी औरतें भी उससे नफरत करती थी क्योंकि छोटे बच्चों की जान लेना एक बहुत बड़ा और क्रूर अपराध समझा जाता है। अब सबकी नफरतों को झेलते हुए सन 2014 में सू की मृत्यु हो गई। कुछ कानूनी विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि उसने उन बच्चों को ना मारा हो और बच्चों के मर जाने की डिप्रेशन में आकर ये सब चीजें उसने डायरी में लिख दी हो, क्योंकि किसी ने भी अपनी आंखों से उसे बच्चों को मारते हुए नहीं देखा था। लेकिन जो सबूत मैंने आपको पहले बताए उन सबूतों के आधार पे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। और अगर आप ऐसे ही और भी रियल एंड हॉरर क्राइम स्टोरीज जानना चाहते हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए।